पहली एक बात बड़ा वो बांध लीजिए गांठ, बनिया बगैर फायदे के कुछ नहीं करता है, नंबर एक। नंबर दो, उसको सबसे बड़े फायदे काहे से होते हैं, वो तमाम तरह के उन राज्यों में काम करना चाहता है जहां पर एक अच्छा माहौल मिलता है। और तीसरा, वो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उन राज्यों में भी काम करना चाहता है जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव में या किसी तरीके से उनके लिए वो मुफीद होंगे, तो वो अपने लोगों को वहां भेजती है, जिससे कि उनके जरिए वो राज्य के तमाम वोटर्स को प्रभावित कर सके। तो पहली बात यह कि इसमें कांग्रेस या गहलोत या इनमें से किसी का कोई फायदा नहीं। फायदा देखिए, बिजनेस आता है, उद्योग लगते हैं, दूसरी चीजें होती तो राज्य को रोजगार मिलता है, और राज्य के लोगों को रोजगार मिलता है। ये हर राज्य का जो भी राज्य को के बारे में सोचता होगा, वो हर पॉलिटिशियन चाहेगा कि हाँ ऐसे हमारे यहाँ आए और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, क्योंकि राजकीय क्षेत्र में तो एक सीमित रोजगार होते हैं। अधिकतर रोजगार तो बाहर के ही क्षेत्रों में होते हैं, उद्योगों में ही है, दूसरी चीजों में है। चूंकि पीएसयूज इस सरकार ने बेच डाले, नहीं तो पीएसयूज में करीब 2.25 करोड़ रोजगार मिल जाया करता था। आज वो चला गया है, धीरे धीरे खत्म होने आ रहा है। उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार होता था, तो इस सरकार ने, जो मोदी सरकार ने, उनको भी लगभग खत्म करने की स्थिति कर दी। इस देश में तकरीबन 1 करोड़ पद जो है खाली पड़े हुए हैं और उन्हें वो खत्म करने की स्थिति में। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए 1 लाख पद प्राध्यापकों के खत्म हो गए, इसी तरीके से दूसरे और बहुत सारी चीजें। तो रोजगार कैसे खत्म किए जाएं, यह इस सरकार की मंशा रही। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी है कि उनमें जाएंगे। अब आप एक चीज देखिए, जिन उद्योगों के मामले में चूंकि समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ राज्य है गुजरात, तो जिन जिन चीजों में पोर्ट के जरिए और दूसरे रोजगारों के जरिए और दूसरे अवसर होते हैं, तो उनमें तो वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में तो आपको दूसरे इलाकों में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको धंधा करना है तो आपको उन इलाकों में भी जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको वैसी जगह देखनी होंगी जहां की सरकारें एक अच्छा सुशासन स्थापित करती हैं, जहां पर आपके साथ में लूट नहीं होती है। तो व्यापारी वहां पर काम करना पसंद करता है जहां लूट नहीं होती है। तीसरी चीज यह है कि उसे वहां की सरकार से दिक्कत ना हो। तो सरकार क्यों दिक्कत करेगी? आप देखिए, उसके राज्य को यदि रोजगार मिलने की स्थिति हो, उसके यहाँ जीएसटी और दूसरी चीजें आने की स्थिति हो, तो उसकी तो हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो चाहेगी। और व्यापारी क्या चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो एक ही है। दूसरा, अगले साल जो है वहां उस राज्य में चुनाव है। नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से यदि उस दृष्टिकोण से देखे, तो भारतीय जनता पार्टी अपने व्यापारियों को ऐसी जगह भेज करके अपने लिए माहौल बनाने का काम करती है। उनके जरिए तमाम सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, वो आसान हो जाते हैं। नहीं तो आप पार्टी का व्यक्ति करेगा तो लगेगा कि ऐसे ऐसे दिखाया जाएगा, ये धन जा रहा था, कहां जा रहा था, अंबानी के इस काम के लिए जा रहा था, अदानी के इस काम के लिए जा रहा था, इसका तो कोई इनलीगल है ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए इनको एक चीज देखिए कि सिर्फ एक चश्मे से देखने से काम नहीं चलेगा, इसको समग्र रूप से देखना पड़ेगा। और जब समग्र रूप से देखेंगे तो ये किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के फायदे मात्र के लिए नहीं जो वहां सत्तारूढ़, ये बेसिकली वो पार्टी तो चाहेगी कि आए, क्योंकि उसके आने से उससे फायदा ये है कि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, उस स्थिति में जरूर यह है कि वो निश्चित रूप से इसके जरिए अपने खेल स्थापित करने की कोशिश करती है और उनके जरिए वो अपने एजेंट बनाने की कोशिश करती है। तो कमोबेश ये स्थिति है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।